गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम कर रहे हैं हमारी आरआरबी एनटीपीसी की 9 मई 2022 को जो हमारा पीवाईक्यू जो एग्ज़ाम हुआ था, पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। शिफ्ट फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हम ना जीके प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स, ठीक है, सारे क्वेश्चन लगाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे। हर एक टॉपिक को मैं डीपली समझाता चलूँगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी तरीके। पहला क्वेश्चन क्या है, सर्टेन कोड लैंग्वेज रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है और नंबर को ऐसे लिखा जाता है, तो स्पेकुलेशन को कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो भी ये नंबर्स है ना, देखो इनकी प्लेस वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दिख रहा होगा आपको ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में पहले देखो टी आता है, टी से पहले फिर एस आता है, एस से पहले आर, फिर ओ, फिर एन एंड ऑनवर्ड्स इवेंट। सिमिलरली आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर, तो यहाँ भी डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनकी हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते क्या है 19, पी हमारा होता है 16 एंड ई 5, स्पेकुलेशन की लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और सी हम होता है हमारा 3, यू होता है हमारा 21, एल होता है हमारा 12, ए होता है 1 एंड टी होता है 20, आई होता है हमारा 9 एंड ओ होता है 15 एंड एन इज़ 14। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था हमें, तो सबसे पहले क्या आएगा, 20 आएगा, 20 एंड देन 21 आएगा ना पहले। एक सेकेंड, ध्यान से करना भाई, देखो ये गलती करते हैं हम छोटी छोटी। सबसे पहले 21 आएगा, फिर 20, 21, 20, 19 एंड देन 16, 15, 14, 12 एंड देन 9, यस, एंड देन 5 एंड देन 3। ठीक है, टी 21 कौन सा हमारा होता है कोड, यू का होता है, 20 हमारा होता है टी का, 19 होता है हमारा एस, यू टी एस। अब देखो यू टी एस इसी ऑप्शन में है, तो और हम चेक करेंगे ही नहीं आगे। ठीक है, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, रेफर टू गिवन लेटर, नंबर, सिंबल, सीरीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज। नंबर्स को अगर ड्रॉप कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट। ठीक है, नंबर्स को ड्रॉप करना है। नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं हमारे, देखो नंबर्स होंगे हमारे, नंबर डाल देते पहले हम, तो 4 हट जाएगा हमारा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 7, 8, 2। ठीक है, तो राइट से पूछा था कि 8th कौन सा होगा, 8वें नंबर पे कौन सा आएगा। पहले पे एल हो गया, देन स्टार 1 2 3 4 5 6 7, 8th नंबर पे एम आएगा हमारा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द IPCC इज द यूनाइटेड नेशंस बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। IPCC स्टैंड्स फॉर, IPCC की फुल फॉर्म पूछी थी, तो क्या होती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ा डीपली पढ़ते हैं इसको। अच्छा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, जब एक्सट्रीम हीट होती है 1.5 डिग्री सेल्सियस 14%, 2 डिग्री सेल्सियस पे 37% जो होता है, और 2 डिग्री सेल्सियस का जो इम्पैक्ट होता है 2 × 6 ये वर्ष हो जाता है। ठीक है, सी आइस फ्री आर्कटिक जो है हमारा एटलीस्ट 1 एवरी 100 ईयर्स में कैलकुलेट होता है, एंड सिमिलरली 2 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, एंड 10x वर्ष हो जाता है हमारा। ठीक है, और सी लेवल राइज पे 0.40 मीटर पे, 0.46 मीटर पे, और 0.06 मीटर ये मोर होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, देखो सभी को मैंने पढ़ा दिया है। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स बता रखे हैं, स्पीसीज़ का भी बता रखा है, वर्टिब्रेट्स पे क्या लॉस होता है, प्लांट्स पे क्या होता है, और इंसेक्ट्स पे क्या होता है। सिमिलरली लैंड पे, इकोसिस्टम पे क्या है, और परमाफ्रोस्ट पे क्या है, क्रॉप यील्ड्स पे क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, देखो मैं रोक देता हूँ। ठीक है, और अब आप इसका ले लो, और ओशियंस का भी, कोरल रीफ्स पे क्या होता है, एंड फिशरीज पे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय अ 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। ये मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा। तो देखो आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला पूछा है ना, टाइम पूछा है, टाइम टेकन, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दिस आर फॉर्मूला। तो टाइम हमें निकालता है, डिस्टेंस हमारी कितनी थी 450 मीटर,
और स्पीड थी 54 किलोमीटर। यहाँ पे देखो किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो किलोमीटर को मीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इंटू 5/18। बस अब इसको काट लो, जो कट रहा है हमारा क्या कट रहा है, ये कट रहा है 18 से, 18 1 जा एंड 18 3 सा, ठीक है। और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 कट रहा है हमारा किससे, इससे कट रहा है 90 एंड देन अगेन कट रहा है 3 हमारा 30 से, तो 30 सेकेंड्स लगेंगे उसको। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum on compound interest become rupees 56,180 when compounded annually after 2 years and rupees 59,550.80 after 3 years. Find the sum in rupees. देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। सपोज दिस इज आवर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एंड दिस इज आवर अमाउंट 2, अमाउंट सेकेंड एंड दिस इज आवर अमाउंट थर्ड, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल था 100, ठीक है। तो इन 2 ईयर्स में, 2 साल में वो कितना बढ़ जा रहा है, 56,180, ठीक है, गिवन है तो क्वेश्चन में। और फिर अगले 1 साल में कितना बढ़ जा रहा है वो, 59,550.80। अब आप देखोगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको अगर आप इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, वी विल गेट 33,708 अपॉन में किससे, इससे करना है 56,180 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट भी आएगा ना, बिल्कुल पॉइंट था। तो अब बस कट्टा पिट्टी करनी है। देखो इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से 0 कैंसिल, तो आप देखोगे 33 और ये 5, तो 5 6 30, यानी कहीं ना कहीं 6% काइंड ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो आप 106 का स्क्वायर अगर हम लेंगे, अगर हम 106 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है, 106 का स्क्वायर होता है हमारा तो ये होता है हमारा 11,236, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू अगर हम 5 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको अगर हम इंटू 5 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 50,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी प्रिपरेशन अगर अच्छी है ना तो आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क्स करूँगा, इन फ्यूचर आने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, a sum increases by 75% in 10 years at a certain rate of simple interest per annum. By what percentage will the same sum increase in 6 years at the same rate of simple interest per annum? ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखो 75% हो रहा है 10 साल में, ठीक है, इन 10 years, तो 1 साल में कितना हो जाएगा हमारा 7.5, 6 साल का पूछा था उन्होंने भाई, इंटू 7.5 कर देंगे, कितना आएगा, इंटू 7.5 करेंगे तो 45%, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट, नाइल रिवर वॉज नोन एज द बैकबोन ऑफ विच कंट्री, तो इजिप्ट की ये बैकबोन है। देखो थोड़ा मैप से हम समझेंगे, दिस आर इजिप्ट, ठीक है, दिस इज आर मेडिटेरेनियन सी, और दिस आर नाइल रिवर, आप देख रहे होगे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलती है, ठीक है। एंड दिस इज़ ब्लू नाइल, ठीक है, तो सूडान से भी होके जाती है। और दिस इज़ वाइट नाइल, साउथ सूडान से होके युगांडा होके और फिर यहाँ से इसका राइज होता है। अच्छा, इसमें ना एक GERD है, गर्ड, ये क्या है, ये ग्रैंड एथोपियन रेनेसेंस डैम, ठीक है फ्रेंड। और ये घिरी हुई है रेड सी से, और इसके जो ईस्ट साइड में है वो है रेड सी एंड नॉर्थ साइड में मेडिटेरेनियन सी, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो थोड़ा और गर्ड के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा GERD है, ये क्या है, ग्रैंड एथोपियन रेनेसेंस डैम विच वॉज फॉर्मली नॉन एज द मिलेनियम डैम, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डाला है यहाँ पे। इज़ लोकेटेड इन इथियोपिया ऑन द ब्लू नाइल रिवर अबाउट 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान, ठीक है। तो इथियोपिया में क्या है, ब्लू नाइल रिवर हमारी, ठीक है, आप ये देख रहे हो पार्ट, दिस आर पार्ट, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि ब्लू नाइल रिवर कहाँ पे फ्लो करती है हमारी, तो इट इज़ इन इथियोपिया। और ये जो एक डैम था, विल बी द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन अफ्रीका व्हेन कंप्लीटेड एज वेल एज
द 7 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा। इफ़ 1/1 + tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4, जहाँ पे 0 की डिग्री जो है वो थीटा से कम है और थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos x² थीटा प्लस sec² थीटा। तो देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 - tan² थीटा। ठीक है, 1 - tan² थीटा, थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे 1 - tan² थीटा को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या, व्हाट विल गेट, और फिर इंटू 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - tan थीटा। ठीक है, प्लस का साइन आगे तो प्लस लिख देंगे। सिमिलरली अगर माइनस है तो माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 + tan थीटा। इसकी वैल्यू 4 दी गई थी हमें भाई, अब ये निकालना था। अब देखो आप यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ गया ना, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, इस +1 को इस +1 को, इट विल बिकम 2। तो इसको जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारा। तो अब क्या बच गया यहाँ पे देखो आप, और देखो एक और चीज़, ये माइनस का tan थीटा है और ये माइनस का tan थीटा है एंड दिस इज प्लस का tan थीटा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो बच गया हमारे पास यहाँ पे ऊपर 1 बच गया और दिस इज 2, तो क्या बच गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1 - tan² थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम tan² थीटा को यहाँ लेके जाएंगे, tan² थीटा इज इक्वल टू इसका और इसका, जब हम एलसीएम लेंगे इसको 1/2 को 1 में से अगर हम 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बचेगा 1/2। ठीक है, और स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। अब आप एक चीज़ समझो, अगर दिस इज आवर ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है एक, थोड़ा पेशेंस रखना भाई सभी को। ठीक है, डीपली समझा रहा हूँ मैं तो इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। दिस आवर ट्रायंगल, तो tan क्या होता है हमारा, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो दिस आर परपेंडिकुलर एंड दिस आर बेस, तो ये 1 है, अगर ये √2 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना आ जाएगा √3। ठीक है, अभी यही पूछा था उन्होंने भाई, cos x² थीटा की वैल्यू बताओ। cos x² थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सीधी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 + 3/2, 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लेके समझो और आराम से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के थोड़े बेसिक्स हैं उनको पढ़ो, जो फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ो, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, दिस आर स्टेप फर्स्ट। ठीक है, दिस आर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड फाइनल स्टेप। ठीक है, समझाना पड़ रहा है, नहीं तो जो एक्सपर्ट हैं वो ये स्टेप करेंगे, सीधा ये लिखेंगे और सीधा आंसर फिर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अल्लाह रखा कुरैशी इज़ पॉपुलरली नॉन एज अल्लाह रखा इज़ एन इंडियन डैश प्लेयर। तो तबला के प्लेयर थे, और भी जो इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं, दीज आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ तबला। एक्सपोनेंट्स ऑफ तबला पढ़ लेते हैं, ये भी पूछ लेता है। तो उस्ताद अहमद जन तिरकवा, उस्ताद अल्लाह रखा, ये तो पूछ रखा है। उस्ताद जाकिर हुसैन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पंडित योगेश शमसी एंड पंडित सुरेश तलवालकर। पंडित अनिंदो चटर्जी, ये पूछा गया है एसएससी में। पंडित कुमार बोस, पंडित रामदास पलसुले, पंडित नयन घोष, ये भी पूछा गया है। पंडित शुभांकर बनर्जी एंड पंडित स्वपन चौधरी एंड कुलजीत वर्मा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे ये एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC रेफर्स टू दो, तो ये एक रेट ऑफ चेंज है किसका, कंजप्शन एज ए इनकम चेंज। ठीक है, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा थोड़ा पढ़ लेते हैं MPC क्या होता है। ये प्रोपोर्शन ऑफ एन एग्रीगेट रेज इन पे दैट अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अपोज टू सेविंग इट। तो इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है ना, वो अपनी कंजप्शन को बढ़ाता है गुड्स की बजाय उसको सेव करने के लिए। तो दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया हमारा।
तो चलो सीधा इनकी वो नंबरिंग कर लेते हैं। क्यू एच टी है, क्यू क्या होता है हमारा, क्यू होता है दिस आर 17 प्लेस वैल्यू, एच होता है हमारा 8, डी 4, ठीक है। एम होता है हमारा 13, एन 14, वीज आर 22, आई होता है हमारा 9 एंड टी इज़ 20, एन इज़ 14, ई होता है 5, जेड होता है 26 एंड एफ होता है हमारा 6, ठीक है। और क्या बचेगा, ए होता है हमारा 1, एफ होता है 6 एंड एक्स इज़ 24। अब देखो इसमें क्या डिक्रीज़ हो रहा है क्या इंक्रीज़ हो रहा है भाई, आप देखोगे, देखो 17 से 13 हो रहा है तो -4 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी -4 हो रहा है, यहाँ भी -4 हो रहा है, यहाँ भी -4 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, -4 होगा। तो 1 में से -4 करोगे, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो कर लो भाई, क्या आएगा अब यहाँ पे, W 22 23 आ जाएगा ना, एक भी तो घटा है, तो W आएगा हमारा। तो देखो W इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, तो एक को सोल्व करना पड़ेगा हमें। अब आगे देखो आप, यहाँ पे +6 हो रहा है, 8 + 6, देन अगेन +6, देन अगेन +6, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो +6 क्या होगा 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी, L की, WL। देखो यहाँ पे J आ रहा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये तो है था ही गलत, दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली अगेन यही क्वेश्चन आया, तो देखो इसको करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। आप पहले लेटर्स जो है ना उसको उठा लो पहले, सबसे पहले C है तो हमारा 3 होता है, और F हमारा कितना होता है 6, F कितना होता है, अच्छा इनका रिलेशन दिया गया ना, देखो यहाँ पर रेशियो है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ जी, देखो C के और रिलेटेड है FNL से, तो 3 के कितना होता है हमारा 11 एंड ओ होता है हमारा 15, इसका रिलेशन दिया गया था। F हमारा होता है 6, N होता है हमारा 14 और L होता है हमारा, L कितना होता है 12। तो आप देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। सेम लॉजिक हम DP को मिलाएंगे, D हमारा कितना होता है 4, P होता है हमारा कितना 16, Q होता है 17, तो इसमें +3 करना है, कितना आएगा 4 + 3 7 आ जाएगा, 16 + 3 19 आ जाएगा, एंड Q कितना होता है हमारा 70 होता है, लेकिन इसमें हमें माइनस करना था, ठीक है। लॉजिक यही चल रहा है हमारा, 17 - 3 कितना होता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, हाँ 17 - 3 14 होता है, ठीक है। तो किस किस की प्लेस वैल्यू होती है, 7 होता है हमारा G, 19 होता है हमारा S एंड 14 होता है हमारा N, GSN इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड है। देखो मैप के थ्रू देखते हैं हम, दिस आर असम, ये असम है हमारा, देखोगे आप, ये हमारा माजुली आइलैंड है, ठीक है। दिस आर खिरकटा सुती रिवर एंड दिस आर सुबानसिरी रिवर, ये हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर है सारी, देख रहोगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं माजुली आइलैंड के ऊपर। माजुली आइलैंड इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, जो कि कहाँ पे है, असम में है। इन 2016 इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है, तो माजुली के नाम से डिस्ट्रिक्ट भी है। दिस फ्लूवियल riverine island is formed by the Brahmaputra river in the south, Subansiri river in the north, ये देख रहे हो आप सुबानसिरी रिवर ये फ्लो हो रही है, ठीक है, एंड द खिरकुटिया सुटी स्प्लिट चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट, ये देख रहे हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो द प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पढ़ लेते हैं आप, पढ़ भी कह सकते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर क्या होता है, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर ऑन चीफ मिनिस्टर एडवाइस, बिल्कुल, ओनली दोज रिकमेंडेड बाय चीफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड, तो सिर्फ वही रिकमेंड किए जाते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ठीक है। अगला क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की क्या होती है, मैंडेटरी इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है, ओरिजिनली इंक्लूडेड बिहार, ठीक है। 94th अमेंडमेंट हुआ था ऑफ 2006, जिसमें एक्सक्लूड कर दिया गया था बिहार को और इंक्लूड कर दिया गया था छत्तीसगढ़ और झारखंड को,
मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर कैसे करते हैं हम, यूजुअली मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली और काउंसिल होते हैं। नॉन मेंबर्स कैन बी अपॉइंटमेंट, जो भी नॉन मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, बट मस्ट ज्वाइन द लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ्स, तो उनको लेजिस्लेचर ज्वाइन करना होता है विद इन 6 मंथ्स। अच्छा, राइट ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर क्या होता है, कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन बोथ हाउस, वही दोनों बोथ हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा उनमें बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स ओनली इन द हाउस दे आर ए मेंबर ऑफ, लेकिन उनको वोटिंग राइट सिर्फ उसी हाउस में होगा जिस हाउस के वो मेंबर होंगे। लोकसभा के होंगे तो लोकसभा में वो वोट दे सकते हैं, और राज्यसभा के होंगे तो सिर्फ राज्यसभा में वोट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट था, आगे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, हिंदी मेरी भी थोड़ी वीक है। 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। ठीक है भाई, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है। चलो ग्राफ से पढ़ सकते हैं। ओनली मतलब यानी कि देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं, 3 4 5 6, सिर्फ एक व्यक्ति वाई से छोटा है। तो मान लो वाई ये होगा, ये एक व्यक्ति भाई जो छोटा है। ठीक है, एक्स ई से बड़ा है, जो एक्स है वो ई से बड़ा है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, किंतु डी से छोटा है, तो यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, ई वाई से बड़ा है, जो ई है वो वाई से बड़ा है, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब देखो वाई कहाँ था, हमारा यहाँ था। अब भाई इसको सीधा यहीं चेप बुला के, तो वाई के ऊपर ई एंड देन एक्स एंड देन डी। ठीक है, ना तो डी और ना ही सी सबसे बड़ा है, तो डी तो सबसे बड़ा है नहीं भाई, और ना ही सी है। ठीक है, तो सी सबसे बड़ा नहीं है, तो सी सबसे छोटा हो सकता है भाई बिल्कुल। और जेड हमारा जो बच गया भाई वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, भाई जेड तो सबसे बड़ा है, एक भी नहीं है, तो 0 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था हमारा। अच्छा, ये कैसे सॉल्व होगा आपको मैं बता दूँ, वी बोर्डमास रूल होता है हमारा। ठीक है, वर्टेक्स एंड बाय ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसमें क्या पहले ये सॉल्व होगा हमारा ये पार्ट। ठीक है, इसमें भी क्या सॉल्व होगा, पहले डिवाइड 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18। यहाँ पे माइनस का साइन है, 4 × 4 16 होता है माइनस, और यहाँ पे 40 ये प्लस था, तो 40 + 18। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ जी पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। 58 - 16 कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42, हाँ जी 42 आ गए यहाँ से हमारा। अब क्या बच गया 72 - 4 + 20, तो पहले ये प्लस होगा ना भाई, पहले प्लस करना है हमें, बाद में माइनस करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे ब्रैकेट था, तो पहले ये भी भाई 4 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है एडिशन से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 को 42 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड, हाँ जी 72 में से 20 अगर हम, माइनस का था ना यहाँ पे, हाँ देखो माइनस का साइन था, तो -4 × 42 कितना होता है हमारा, ये हो गया हमारा 160 एंड 168। ठीक है भाई, -168 आ गया, माइनस का साइन था भाई, ध्यान रखना है। अब इसको प्लस करना है हमें, 72 और 20 कितना होता है हमारा 92। ठीक है, + 92, तो इसको जब हम करेंगे तो -76 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द जेल टूरिज्म इनिशिएटिव, तो जनवरी 2021। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं भाई, सीधा क्वेश्चन आया, जिसने रट्टा मार रखा होगा उसका सही हो गया होगा। ठीक है, पढ़ लेना भाई, हो सकता है रिपीट होते हैं क्वेश्चन आजकल। सिलेक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, देखो भाई 86, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ, 86 74 62 54 42 38 लिख देता हूँ, थोड़ा जूम करने पे परेशानी हो रही है। 86 74 62 54 ये हमें निकालना था,
42, 38। अच्छा एक चीज़ देखोगे आप, इनका डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है -12, देन अगेन -12, पर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है भाई, -8। ठीक है, अगर यहाँ भी हम -8 करते हैं तो 54 में से -8 जाएगा तो 46। ये तो गिवन भी ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। और थोड़ा कंफर्म करते हैं भाई, 46 में से अगर 42 जाएगा तो देखो भाई यहाँ पे तो -4 हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर अगेन -4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -4 कर सकते थे हम यहाँ पे, पर क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि देखो सीरीज़ ये चल रही है, पहले 2 बारी -12 हो रहा है, फिर इसमें से 4 घट जा रहे हैं, फिर इसमें से 4 घट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 245, 175 एंड 385। देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, ये जो 245 दे रखा है, 175 दे रखा है एंड 385 दे रखा है, क्या करोगे आप, कोई भी 2 नंबरों का वो ले लो डिफरेंस। तो 245 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70। अब आप देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा इसमें डिविजिबल है 70 से। 7 डिविजिबल है बिल्कुल, 25 तो है नहीं भाई, ये तो वैसे ही कटेगा। ठीक है, 5 डिविजिबल है पर 5 छोटा है तो ये भी कट जाएगा, 7 भी छोटा है तो ठीक है ये भी कट जाएगा, तो 35 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 × 2 हो रहा है। ठीक है, 7 भी इसका HCF है, HCF नहीं हो सकता 7, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है हमने, तो हाईएस्ट तो 35 ही है। नेक्स्ट, फॉर विच नॉवल डिड वलेरिया लुसेली विन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021? तो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव आप देख रहे होगे, दिस इज़ द बुक ऑफ वलेरिया, क्या नाम था एक सेकेंड, वलेरिया लुसेली। ठीक है, द लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ये विनर थी किसकी, डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 की। अच्छा और भी क्या पता भाई, 21 का पूछा उन्होंने, 22 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो 21 का पूछ लिया, तो अब 24 में एग्ज़ाम हुआ तो 23 का भी पूछ सकते हैं। तो ये किसने जीता था, काटजा ओक्साम्प, मार्जान एंड मोन एमोर। ठीक है, और 2024 का माइक्रिया कैटेशो, जो कि सोलिनॉइड बुक के लिए। ठीक है, 22 का भी याद कर लो भाई, एलाइज जेनिटर, द आर्ट ऑफ लूसिंग, ये तो हमने पढ़ लिया है। और आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 2017 से लेके 24 तक के भी जो भी इंटरनेशनल डुबलिन लिटरेरी अवार्ड है वो यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ऑन डैश द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको तो रट लो। 29 अगस्त 1947 को हो गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने ड्राफ्ट बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, और ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर हमारे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, तो 4 मार्क्स करेंगे इसको। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सर्टेन लैंग्वेज म्यूजिक को ये लिखा जा रहा है, कंसेप्ट को ये लिखा जा रहा है, तो ठीक है करते हैं भाई, प्लेस वैल्यू डालनी पड़ेगी इसकी। एम होता है हमारा 13, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एम इज़ 13, यू कितना होता है हमारा 21, म्यूज़िक की लिख रहा हूँ मैं, ठीक है अकॉर्डिंग। एस होता है 19, आई होता है 9, सी होता है 3, इसको लिखा गया क्या, एल कितना होता है हमारा, एक सेकेंड, एल होता है 12, टी होता है 20, अगेन 20, जे होता है हमारा कितना 10 एंड डी होता है हमारा 4। अब देखो भाई क्या इसमें रिलेशन है, तो आप एक चीज़ देखोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है -1, ठीक है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ठीक है भाई, तो पहले जो 2 है ना वो, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी करेक्शन थी देखो, ठीक है इसमें थोड़ी करेक्शन थी, ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग था। ठीक है मैं बता देता हूँ, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा था, इसमें कॉन्सेप्ट लगा था पहले -1 फिर -1 और फिर 0 फिर -1 एंड फिर +1 एंड देन +1। ठीक है, इस लॉजिक से ये क्वेश्चन होगा भाई, कर लेना आप। ये क्वेश्चन बाकी गलत था, ठीक है इसमें कुछ एरर थी, यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर थी। ठीक है नेक्स्ट, बाकी ईजी सीरीज इसमें यही लगी थी। To increase fish consumption, which state inaugurated the Aqua Bazaar and Aqua Hub project on 21 नवंबर 2020? तो आंध्र प्रदेश। इसमें भी समझाना है, कुछ ऐसा है नहीं भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसने रटा है उसने कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो पीकॉक होता है भाई, पीकॉक किस उसमें आता है हमारा, जो बर्ड्स जितने भी बर्ड्स होते हैं मैमल्स, तो उनके 4 चैम्बर्ड होते हैं।
ठीक है, आप देख रहे होगे पिकॉक है। फ्रॉग एम्फीबियन होते हैं, इनके 3 होते हैं। ठीक है, सी हॉर्स या फिश इनके 2 होते हैं। फ्रॉग के कितने होते हैं हमारे 3, सी हॉर्स या फिर फिश 2। ठीक है, फिश के भी 2 ही होते हैं भाई, एंड पिकॉक के 4। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस इन द ईयर, तो 1948। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, रट लो भाई से। तो नेक्स्ट, अच्छा ये एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करें, क्या करें? मैंडेमस होता है भाई। देखो ये सब चीज़ ना, हैबिस कॉर्पस भी, मैंडेमस भी, सेरेटोरारी भी, क्यू वारंटो भी, मैं इसमें टाइम लगेगा पढ़ाने में, लेकिन ये सारी मैंने रील्स में डाल रखी हैं, जिसमें 10 सेकंड की रील है, आप देखोगे और समझ जाओगे सीधा, थ्रू डायग्राम बड़े अच्छे से समझा रखा है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम PYQ करेंगे तो इसको थोड़ा स्किप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है भाई, सेम देखो, ABC हो रहा है, UWY। अच्छा ABC तो यानी कि +1 हो रहा है पहली सीरीज में तो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, पहले वाले वर्ड में तो +1 हो रहा है, तो आगे क्या आएगा? D आएगा भाई, ऑब्वियस है। तो अगले में U कितना होता है हमारा? U होता है हमारा 21, एंड W कितना होता है हमारा 23, और Y होता है 25। तो अगले में +2 हो रहा है, तो Y है, Y से +2 करेंगे तो A आ जाएगा। तो देखो भाई सारे ऑप्शन इसमें DZ आ रहे हैं गलत, DZ गलत, तो DAUZ, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, select the option that is related to 5th letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first। ठीक है, अगेन सीरीज भाई ये पढ़ लो। MDT, M कितना होता है हमारा 13, D होता है 4, T होता है 20, P होता है हमारा 16, हाँ जी, और A होता है 1 एंड W होता है 23। +3 -3 +3, ये रीजन चल रहा है भाई, लॉजिक। +3 -3 एंड देन +3, सीधा उठा के भाई LSK का लगाओ। LSK लखनऊ सुपर, वो तो लखनऊ सुपर जाइंट्स LSG है भाई, ये वो वाला नहीं है। L कितना होता है हमारा 12, S होता है हमारा 19, K होता है 11। इसमें क्या करना था? +3 हमारा 15 हो जाएगा, इसमें -3 करना था 16, इसमें अगेन +3, 11 +3 14, 15 16 14, इसकी प्लेस वैल्यू डालो। 15 कितना होता है हमारा O, एंड 16 होता है हमारा P, एंड 14 होता है N, OPN। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सी देयर एड्रेसेस इज कोडेड एज TVSU। ठीक है, इसको चाइनीज़ कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है भाई, चाइनीज़ कोडिंग। कोई नहीं, फोड़ेंगे इसको भी। सी देयर एड्रेसेस का जो कोड दिया गया वो दिया गया TVSU। ड्रेसेस VC इज NXTV, VC देयर पार्टी FSV NXU। तो ऑल कोड्स आर 2 लेटर कोड्स ओनली। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबल कोड फॉर पार्टी ड्रेस इन द गिवन कोड लैंग्वेज? पार्टी और ड्रेस का पूछा है भाई इन्होंने, तो इसमें आप देखोगे, देखो कॉमन क्या है, सी देयर ड्रेसेस, इसमें सी भी कॉमन है और ड्रेसेस भी कॉमन है। ठीक है, ये दोनों वर्ड कॉमन है दोनों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो अब आप एक चीज़ देखो, या तो सी का कोड TI ये भी कॉमन है। ठीक है, अगर हम आगे सी देख रहे हैं तो यहाँ पे भाई TI तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है आपको, देखो TI दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है बस, तो मतलब सी का जो कोड है ना वो TI तो होगा नहीं। ठीक है, तो ड्रेसेस का होगा, तो ड्रेसेस का कोड TI होगा। ठीक है, ये कट गया भाई। ठीक है, अब किसका, सॉरी FS होगा ना, FS, हाँ जी, सी का कोड होगा FS, सही बात है, क्योंकि देखो सी का यहाँ पे FS कहीं है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो FS हो जाएगा। और रही बात पार्टी की, उन्होंने पार्टी ड्रेस की पूछी है, तो ड्रेस का कोड हमारा FS हो जाएगा। और पार्टी का क्या बच गया? देखो पार्टी, उन्होंने बोला कि ऑल कोड आर 2 लेटर कोड्स ओनली, तो जो पार्टी का जो हमारा वो क्या हो जाएगा? TIFS, दिस आर द आंसर। VE नहीं होगा भाई, VE किसका कोड हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अरे भाई ये हिंदी में क्यों लिखते हैं यार? निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, जिसमें कंपनियों का अधिकांश हिस्सेदारी स्टेक्स बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्वतमोचन विनिवेश। इसको डाइवेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो लोग टाइप पढ़ लेते हैं, ये क्या प्राइवेटाइजेशन के टाइप्स है। एक सेकंड। प्राइवेटाइजेशन के टाइप्स है तीन में। ये नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट ना अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है और जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं उनको हैंडल करती है फुल्ली और पार्टली। किस चीज के लिए? फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। और डाइवेस्टमेंट क्या होता है भाई? जो उसका आंसर था कि गवर्नमेंट से अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है? गवर्नमेंट से अंडर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंस एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है। एक और एक्स्ट्रा एक है डेरिवेशन। डेरिवेशन इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि भाई ये इनिशिएट हुआ था कब? इन मिड 1970s एज अ फॉलो अप of the recommendations of a series of committees. In 1985 and 1986, major relaxation were allowed through broad-banding partial delicensing, re-endorsement of capacities, enlargement of the list of industries open for MRTP and FERA companies. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। आप ये भी पूछ सकता है कि भाई कब क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। मैथ्स का क्वेश्चन हमारा अगला। A person covers a certain distance at a certain speed. If he increases speed by 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 3/10। ठीक है, एक चीज तो क्लियर होगी। Then it takes 15 minutes less to cover the same distance. Find the time taken by him to cover the distance when traveling at his original speed. ठीक है। अच्छा देखो, अब स्पीड और स्पीड का रेशियो दे रखा है। वो स्पीड जो थी वो 30% बढ़ा दी उन्होंने, तो यानी कि 10 से 13 हो गई होगी भाई कहीं ना कहीं। टाइम इसका इन्वर्स हो जाएगा, 13:10। ठीक है। अच्छा अब देखो आप, क्या है कि उसने बोला कि वो 15 मिनट लेस कवर कर रहा है डिस्टेंस अगर वो 30% की अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो। ठीक है। तो 15 मिनट इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है हमारा। इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका 15 आ रहा है भाई, जो बोल रहे हैं 15 मिनट्स लेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 15 मिनट्स लेस। ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस व्हेन ट्रैवलिंग एट हिज ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड क्या थी उसकी? ये हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो 13 को यहाँ भी 5 करना पड़ेगा हमें, तो 65 आ जाएगा। 65 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 hour 5 minutes। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू। 4 मार्क्स करते हैं। नेक्स्ट। हाँ जी, 1/7 of a 2-digit number is 15 less than half of a number. What is the sum of the digits of the 2-digit number? ठीक है भाई, कैसे करेंगे इसको बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जब भी 2-digit नंबर दिख जाए ना आपको, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम? एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको लिखेंगे हम, एक सेकंड ऊपर, 10x+y इस फॉर्म में लिखेंगे। वो 15 लेस देन हाफ ऑफ द नंबर, हाफ लिखा गया है तो भाई हाफ भी लिख देते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है। इसका इंटू लेस देन है तो अगेन 10x+y आएगा, सेम फॉर्मेट लिखना पड़ेगा हमें आगे। 10x+y 1/7 है तो इंटू 1/7। ठीक है। और 15 लेस है तो भाई इक्वल टू 15। ये इक्वेशन बनी कहीं ना कहीं हमारी। ठीक है, ये तो बना। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको एक साथ। ठीक है। जब भी आपको बोलते हैं कि भाई 2 डिजिट नंबर लेना, तो उसको कैसे लेंगे हम? 10x+y की फॉर्म में लेंगे। हाफ ऑफ द नंबर है तो ठीक है भाई, हाफ इंटू कर देते हैं। ठीक है। देन माइनस, फिर अगेन भाई 1/7 लेना है हमें, तो 10x+y 1/7 है तो इंटू 1/7। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 15 लेस है भाई, 15 लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें क्या करना है, देखो इस 7 का इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 70 माइनस 50 आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देन प्लस हो जाएगा हमारा आगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। देन हमें इसी 7 का इस वाई से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 का इस वाई से, तो 7y माइनस 2y। ठीक है भाई, यहाँ भी समझ में आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये 7 है, 2 इंटू 7 कितना होता है हमारा 14। 14 इंटू 15 कितना होता है 210। इसको यहाँ लिख दो भाई, इज इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना भाई। ठीक है, अब आगे सोल्व करो भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, 20 आएगा। दिस इज 20। तो ये 50 आ गया, 50 प्लस 5y इज इक्वल टू 210। अब देखो सारे ही 5 से कट जा रहे हैं, यहाँ पे 10 आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे x भी था ना। हाँ जी बिल्कुल, 50x, तो 10x बच गया हमारा। और यहाँ पे प्लस ये कट गया तो y बच गया। इसको जब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 42। भाई इसी का ही उसने वो पूछा था कि सम क्या होगा, तो 4 प्लस 2 का सम क्या होता है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A consumer's optimal bundle is located at the point of tangency between the budget line and indifference curve. अच्छा, indifference curve क्या आता है देखो। It is a graph showing the combination. Take a second. It is the graph showing the combination of two goods that give the consumer the same level of satisfaction and utility, making him indifferent. ये ग्राफ होता है जो शो करता है कि भाई दो चीजों का, जो भी दो गुड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन, जो कि कंज्यूमर को ना सेम सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है और यूटिलिटी करने के लिए उसको, जो कि उसको इंडिफरेंट बनाता है। आप देख रहे होगे, ये एक लाइन हमारी एक्स एक्स वाई एक्सिस पे एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये हमारी राइस की वो दे रखी यूनिट्स, ये वेट की यूनिट्स दे रखी है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इंडिफरेंस कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे उसकी वेट की भी नीड पूरी हो रही है और राइस की भी पूरी हो रही है। ठीक है, अच्छा लॉ ऑफ डिमांड भी यहाँ पे दे रखा है। लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है इकोनॉमिक्स का जो स्टेट करता है कि दैट स्टेट्स दैट एट अ हायर प्राइस, जब भी वही प्राइस बढ़ेगा ना, कंज्यूमर विल डिमांड अ लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब भी प्राइस बढ़ेगा ना, तो कंज्यूमर जो होगा ना वो डिमांड करेगा लो क्वांटिटी, वो क्वांटिटी कम लेना चाहेगा। अब आपके पास देखो प्राइस बढ़ गए तो आप क्या करोगे, सामान ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, ऑब्वियसली हम कम खरीदेंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अच्छा, एक इनकम इफेक्ट आप पढ़ लेते हैं। इनकम इफेक्ट भी यहाँ पे दे रखा है। इनकम इफेक्ट क्या है, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म है। आपको पता हुआ इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो इनकम इफेक्ट है ये क्या है, ये हमारी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि चीजें हाउ चेंजेस टू कंज्यूमर रियल इनकम लेवल्स कैन अफेक्ट देयर परचेजिंग पैटर्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना भाई। मोनोटोनिसिटी पढ़ लेते हैं। मोनोटोनिसिटी आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और नॉन मोनोटोनिक में क्या होगा, कभी वो बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स करते हैं इसको, इन फ्यूचर आने की संभावना है। और ये चारों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30 एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जिंक का होता है भाई एटॉमिक नंबर 30। दिखा देता हूँ आपको, जिंक का है हमारा, दिस आर जिंक। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 30 इसका एटॉमिक नंबर है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ग्रुप वाइज डिवाइडेड है हमारे, ये हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं, दिस आर एक्टिनॉइड्स। ठीक है, जो आप ये देख रहे होगे जितने भी ऑरेंज कलर में है, दीज आर आर अल्काली मेटल्स। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, कैल्शियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, ये हमारे अल्काली मेटल्स होते हैं। जितने भी आप येलो कलर में देख रहे हो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम, एक सेकंड इसको रब कर देता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अल्कालिन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये तो मैंने बता ही दिया कि इसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरी चेन, इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये ग्रे में है इसको क्या बोलते हैं हम, जितने भी ग्रे में है इसको बोलते हैं हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। और ये आपको ब्राउन कलर में जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, एक सेकंड में दिखा देता हूँ ना, इसको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स। ठीक है, और जो भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक नॉन मेटल्स। और जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डायएटॉमिक नॉन मेटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये हमारी दीज आर नोबल गैस। नोबल गैस का क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि भाई एटॉमिक नंबर पूछ लेगा हीलियम का क्या होता है। तो बताइए भाई हीलियम का क्या होता है, हीलियम का 2 होता है। ठीक है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, सिनॉन का 54, एंड रेडियन का क्या होता है हमारा, एक सेकंड हटा देते हैं यहाँ से, 86। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसको तो रट लो भाई, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही हर किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 13। नेक्स्ट, इन वैष्णविज्म हाउ मेनी अवतार्स ऑफ इनकारनेशन ऑफ डाइटी वर रिकॉग्नाइज्ड। तो 10 है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। विष्णु भगवान के कितने अवतार थे, 10 थे। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको सामा करते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो 1976। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो रट लो भाई। अच्छा, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती चाहिए एक सिटीजन की, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, बिल्कुल ठीक है भाई। चेरिश द आइडियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, uphold sovereignty, unity, and integrity of India, defend the country and render national service, promote harmony and brotherhood, preserve rich heritage of composite culture, protect and improve natural environment, develop scientific temper and humanism, etc. Safeguard public property and abjure violence, strive toward excellence, provide opportunity for education। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन स्टेबलाइजेशन ऑफ राइस ब्रान ऑयल। तो लाइपेस होता है वो, ये डाइजेशन दिखा रखा है लिपिड्स का, दिस आर लाइपेस, देख रहे हो आप। लाइपेस में क्या होती है, इसमें ना लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट होती हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दिस आर द लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स, जो क्या करती है, ये लाइपेस को ब्रेक डाउन कर देती हैं बड़े बिग लिपिड ड्रॉपलेट्स टू स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़े दिख रहे हैं, फिर ये छोटे छोटे कर देती है इसको ऐसे। ठीक है, तो ये आपका स्टमक क्या दिख रहा हो आपको, ये हमारा क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। सर ड्यूडेनम, सर ईसोफेगस, जो खाने की नली इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक एसिड ये दिख रहा होगा आपको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, तो पूरा डिटेल में समझा दिया, इससे ज्यादा और कुछ समझाने लायक इसमें है भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इफ 1 जनवरी 2017 वाज अ थर्सडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 31st मार्च ऑफ दैट ईयर। भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना है कि लीप ईयर था कि नहीं था, क्योंकि फरवरी में 28 डेज हैं या 29 डेज हैं, ये डिसाइड करेगा लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन से होते हैं हमारे, 2012, 16, 20, 24, 28, एवरी 4 ईयर्स के गैप में होता है। ठीक है भाई, 1 जनवरी 2017 को थर्सडे था। अब देखो 31 दिन तो जनवरी के हो गए, देन भाई नॉन लीप ईयर है तो 28 ही दिन होंगे, और 31 मार्च है तो 31 दिन और जोड़ दो आप इसमें। तो देख लो अब इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 + 31 62 + 8 70 90 हो जाएगा इसका टोटल। भाई 90 को 7 से डिवाइड कर दो, अब सीधा सीधा 7 से अगर डिवाइड करते हैं हम 90 को, तो व्हाट विल बी गेट, 7 2 0 20 14 60। तो देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा ना हमारा, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो रिमाइंडर बचेगा हमारा 6। तो हम क्या है, मंडे को हम फर्स्ट बोलेंगे, और 6 को हम क्या बोलेंगे, सैटरडे बोलेंगे।
तो उस दिन क्या था हमारा, शनिवार तो नहीं, अरे कुछ गलती किया हमने, एक मिनट। 1 जनवरी 2017 was a Thursday. Then what day of the week was it on 31st March of that year? तो 31 + 31 हमारा 90 हो जाएगा, बिल्कुल 90 हो जाएगा, अपॉन में 7 2 ट्वाइस। हाँ जी, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, तो मंडे को फर्स्ट बोलेंगे और ट्यूसडे को सेकंड बोलेंगे। इजी। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, वही रूल लगाएंगे हम सेम इसमें, वी बोर्ड मास। ठीक है, लगाओ भाई। ठीक है, पहले स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 56 डिवाइड बाई 14 कितना होता है हमारा? 14 4 जा 64 होता है। 56 14 4 जा कितना होता है? 14 28 42 56। हाँ जी, 14 4 जा, और इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब माइनस आ गया तो माइनस का साइन लिख लेंगे। 12 इंटू 6 कितना होता है? 72। नहीं, देखो गलती करी हमने। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये होगा 6 डिवाइड बाई 3 2 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। 24 यहाँ लिख देंगे, प्लस 10 इज इक्वल टू जेड। कर दो भाई, अब क्या और क्या बचा है इसमें। अब फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 24 प्लस 10 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो ये प्लस का 16 है और ये प्लस का 10 है। 16 + 10 कितना होता है? 26 माइनस 24 इज इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 ही आ गई भाई। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द नंबर पेयर्स, भाई ओड वन आउट निकालना है इसमें। ठीक है, ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो 22 और 34। अगर मैं 22 को, ये 22 से 34 कैसे आ रहा है? 22 को अगर इंटू 2 करूंगा तो 44 आएगा, माइनस 10 कर दूंगा तो 34 आ रहा है। ठीक है भाई, 11 इंटू 2 करूंगा तो 22 आएगा, 22 माइनस 10 करूंगा तो 12 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड भाई, तो ये दोनों सेम हो गए। 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा, 50 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो 40 आ रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे तो 42 आ रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 17 और 24 है ना, 17 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 34 आ रहा है, माइनस 10 कर रहा हूँ तो 24 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ ओड वन आउट हमारा ये होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है भाई, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। ऑल कैमल्स आर डंकी। भाई जितने भी कैमल्स हैं वो सारे गधे हैं, कोई बात नहीं। सम कैट्स आर कैमल। भाई जितनी भी कैट है थोड़ी क्या है, ये कैमल भी है। ठीक है, कैमल को हम CM से डिनोट कर लेते हैं और कैट को C से करते हैं। ठीक है, ऑल डॉल्फिन्स आर कैट। जितने भी डॉल्फिन है भाई ये कैट है, ये रूल चल रहा है इसमें। तो ऑल डॉल्फिन्स आर डंकी। ऑल डॉल्फिन्स, ऑल डॉल्फिन्स आर डंकी। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल कैमल्स आर डोंकी, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये डॉल्फिन हो जाएगी ना हमारी। ठीक है, तो भाई ये तो गलत हो गया, ऑल डॉल्फिन्स आर डंकी तो नहीं है। सम डॉल्फिन्स आर डंकी, भाई इसका तो कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, बिल्कुल नहीं। तो सम डोंकीज आर कैट, हाँ भाई ये बात हो सकती है। सम डोंकीज आर कैट, दिस आर डंकी एंड दिस आर कैट, बिल्कुल एक फ्रेम में आ रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा। ऑल कैट्स आर डंकी कतई भी नहीं भाई ये तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट, इन कंटेम्प्रेरी कार्नेटिक म्यूजिक हाउ मेनी मेला करता रागास आर देयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार मार्क्स सीधा। 72 रट लो। Who became the first official in India to be felicitated with United Nation Asia Environmental Enforcement Awards in February 2021 under the Gender Leadership and Impact category? तो ये थी हमारी सस्मिता लेंका। फिर वही रटने वाला क्वेश्चन है भाई, रट रखा होगा उसका नंबर मिल गया होगा उसको। भाई देखो बच्चे ने ठीक करके आया जिसका भी पेपर है, वेरी गुड। ये गलत कर दिया बेचारे ने, पर मतलब तुक्के ही मारा था वो भी।
नेक्स्ट, अ मैन कैन डू, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड अ वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज 2 men plus 3 women डू द वर्क। ठीक है भाई, क्या कैसे करेंगे इसको हम? भाई एक आदमी है वो 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है भाई। एक वुमेन है, थोड़ी लेट लतीफ होती है और 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 और 60 आ जाएगा भाई। ठीक है, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रही है इसकी एफिशिएंसी, और इसको 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 इसकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। उसने बोला कि हाउ मेनी डेज विल 2 men एंड 3 women डू द वर्क। तो भाई 2 men, 2 men, 2 men है तो एक आदमी 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 2 आदमी 3 6 इनकी एफिशिएंसी होगी। सिमिलरली 2 वुमेन है और 3 से बोल रहे तो 3 into 6 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 6 + 6 12। 60 को टोटल वर्क हमारा 60 था, तो 60/12 करेंगे तो 5 दिन में पूरा कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, 0.17y is equal to 10.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। भाई देखो ऐसा है, y is equal to 10.2 अपॉन में 0.17, ये फ्रैक्शन बन रही है हमारी। डेसिमल से डेसिमल हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो सोल्व भाई इसको, कितना हो जाएगा? डेसिमल अगर ये 0 इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, यहाँ लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा 60 से घट रहा है। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1974। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे ने भाई देखो तुक्के से लग रहे हैं इसको, तुक्के नहीं, आई मीन अच्छा अटेम्प्ट कर रखा पेपर भाई बच्चे ने। ठीक है, और देख लेते हैं आंसर इसके। यही गलत लगा अभी तक तो भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash defeated Mahmud Khilji and erected the Tower of Victory Vijayastham in Chittorgarh, Torana Kumbha। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, there are 5 girls in a group each having a different height, h is shorter than e। जो h है, एक सेकंड, जो h है वो e से छोटा है, ठीक है, तो e बड़ा हो गया भाई। f is not as tall as p, यानी कि p बड़ा है f से। p is shorter than g, ये आ गया भाई gpf। who is shortest among them, तो h is short then e only। हाँ भाई सीधा यही बन गया भाई हमारा, देखो gpf eh। who is the shortest among, h is shorter than, अच्छा हाँ सॉरी, उसने क्या बोला देखो, h is shorter than e only, तो h सबसे बड़ा है भाई। h is shorter than e only, h सिर्फ e से छोटा है तो e सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, एंड gpf सबसे छोटा पूछा था भाई, f हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the difference in the mode and the mean of the observations। तो मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और मीन क्या होता है हमारा? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा मोड होता है, ये हमारा मीन होता है। मोड क्या हो जाएगा हमारा? देखो इसमें मोड हो जाएगा हमारा 12 रिपीट हो रहा है भाई, 2 बारी 3 बारी। ठीक है, तो मोड हमारा क्या आ गया? 12। मीन निकालना है तो इनका भाई टोटल करना पड़ेगा हमें। 4 + 5 9 + 6 15 + 7 22 + 8 30 + 12 42 + 9 51 + 12 63 + 5 68 + 12 80। तो जो मीन है हमारा वो क्या आ गया? 80।
अपॉन में टोटल नंबर्स 80, तो टोटल नंबर कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 80 अपॉन में 10 8 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था भाई, 12 में से 8 घटा दो, 4 आंसर। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 people A B C D E F, not necessarily in the same order. D is taller than A and E. तो D जो है वो बड़ा है A और E से, A और E से। अब ये नहीं पता कि भाई A बड़ा है E से या फिर E बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, F is taller than B and C. F जो है वो बड़ा है B और C से, ठीक है भाई। E is taller than F. E जो है वो बड़ा है किससे, F से, ठीक है भाई। तो D A E और F B C ये बन रहा है हमारा। A is taller than F only, ठीक है। ये साथ के साथ पेन चलाना आपको, जो भी कंडीशन आपको दिख रही है उसको लिखते चलो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो A जो है वो बड़ा है F से, A is taller than F। तो भाई देखो यहाँ पे A कहाँ था, ये था, और F यहाँ था, तो भाई कहीं ना कहीं सेम ही वो बन रहा है, इसमें कोई चेंज है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द शॉर्टेस्ट पर्सन, भाई शॉर्टेस्ट देखना है तो बी और सी हो सकते हैं भाई, सबसे नीचे ये। ठीक है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा मैंने टाइम दिया है, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, हर एक क्वेश्चन को, एवरी पॉसिबल जो भी ट्रिक्स थी और जिसमें जो समझाने लायक था वो मैंने समझाया। जीके क्वेश्चंस में मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाए और रीजनिंग का भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। मैथ्स के मैंने आपको देखो भी सारे फॉर्मूले के साथ अभी मीन मोड इनका मोड और मीन निकालने का फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है करने में, क्योंकि सब बच्चे देखो आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जितना आप सोचते हो, सबको टाइम देना पड़ता है। कोई बिगनर भी होगा, कोई भाई एडवांस है, तो सभी के लिए थोड़ा पेशेंस से आप सोल्व करो इनको। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।